भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे बिहार के दरभंगा की, जहां जिले के निजी विद्यालय में हो रहा है अभिभावकों का शोषण। आगे चर्चा होगी झारखंड के बालूमाथ की, जहां भाजपा मंडल कार्यालय में मनाया गया पार्टी का 45वां स्थापना दिवस। साथ ही बात होगी उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर की, जहां विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी को आगजनी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने दी फैसले की नई तारीख। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां जिले के निजी विद्यालय में अभिभावकों का शोषण हो रहा है। बता दें, छात्र छात्राओं को किताब, कॉपी, यूनिफॉर्म ऑथराइज्ड दुकान से नहीं लेने पर अभिभावकों के साथ स्कूल के सुरक्षा गार्ड के द्वारा बदसलूकी और मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। बच्चों का भविष्य खराब कर देने की धमकी दी जाती है। मामला दरभंगा के जीसस मैरी विद्यालय का है, जहां विद्यालय में कॉपी किताब का काउंटर लगाया गया है। वहीं से ही कॉपी किताब को खरीदारी करने के लिए अभिभावकों को कहा जाता है, जबकि वही किताब कॉपी स्कूल काउंटर के अलावा बाहर दुकानों पर भी मिलती है, लेकिन बाहर के दुकान द्वारा नहीं दी जाती है। इसी को लेकर एक मामला जीसस मैरी स्कूल में छात्र छात्राओं के अभिभावक के साथ घटी है। अभिभावक के द्वारा कॉपी नहीं लेने की जिद करने लगा, जिस पर स्कूल के सुरक्षा गार्ड के द्वारा अभिभावक के साथ बदसलूकी करने के साथ बच्चों का भविष्य खराब कर देने की धमकी दी गई, जिसके कारण विद्यालय में छात्र छात्राओं के अभिभावकों के द्वारा हंगामा किया गया और धमकी को लेकर लोगों में आक्रोश के साथ साथ बच्चों के साथ अनहोनी होने से आशंकित बना हुआ है। मसला ये हुआ था कि हम लोग आए यहाँ बुक लेने के लिए। बुक लेने आए तो कल तक यहाँ बुक मिल रहा था कि बुक लेना है, कॉपी लेना है, जो लेना है अपना लीजिए। आज लेना है, जबरदस्ती कराई, कॉपी लेना ही पड़ेगा, वैसे नहीं देंगे बुक। उसी पे बात हुई, यहाँ से ये लोग गार्ड गए हैं, मेरे एक यहाँ पे साथ में कॉपी भी जेन्युइन रेट पे तो नहीं मिल रहा है, बहुत हाई रेट पे कॉपी मिल रहा है। और जो जितना कॉपी 20 रुपये में बाहर मिलता है या 65 रुपये में कॉपी मिलता है। इस पर से हमने बोला कि मैम से बात करवाओ, तो वो कुछ स्टाफ थे वो गार्ड को बुला के लेकर आए। कौन सी स्कूल है? जीसस मैरी एकेडमी। प्रिंसिपल से बात करना चाह रहे थे? नहीं, वो लोग बुक वाले लोग बात करना चाह रहे थे। वो बोले हमें मैम से बात कराओ, तो वो गार्ड को बुला के ले गए और गार्ड वहाँ पे बदतमीजी करना स्टार्ट किया, चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। किस तरह का बदतमीजी? क्या कैसे? पहले बोलता है कि पहले बोला कि हम यहीं पे मारेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर जाते जाते बोला हम इस छोकरा को बताएंगे और इसके बच्चे को पढ़ने नहीं देंगे। बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे। ड्रेस एक ही दुकान में मिलता है, कपड़े का कोई क्वालिटी नहीं रहता है और हाई प्राइस पे रहता है। और हमें ऑप्शनल दिया जाए, दो बुक जिसको चाहिए जरूरत है, 3 बुक जरूरत है, 3 बुक ही मिलेगा। और कॉपी हमें कंपलसरी नहीं चाहिए, वो ऑप्शनल आना चाहिए। जो क्लास का सिलेबस का किताब, हाँ, किताब वो रखा होना चाहिए। जो जरूरत है वो मिले। अब जरूरी नहीं कि सारा का सारा बुक मेरे पास कुछ है तो वो चाहिए ही चाहिए, ऐसा करके नहीं होना चाहिए। कि तुम्हारे बच्चे को नहीं पढ़ा, देखिए कैसे पढ़ लेता तुम्हारा बच्चा। कौन से क्लास में आपका बच्चा एडमिशन लिया? 6th में। पहली बार है? नहीं, पहली बार नहीं, 3 साल 4 साल से पढ़ता है। तो हमेशा तो कॉपी किताब तो यहीं से लेते होंगे? नहीं, कॉपी किताब ठीक है हमेशा, लेकिन ये नहीं था कि लेना ही लेना है। अच्छा, ठीक ना? इस बार जोर जबरदस्ती था? हाँ, जोर जबरदस्ती। जब हम लोग आवाज उठाए हैं तो यानी कि तू मैं करते करते गाली गलौज सब हो गई। कौन गाली दिया पहले? सबसे पहले गार्ड ही दिए हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सारा सब रिकॉर्डिंग करके रखे हुए हैं। क्या नाम है आपका? शुरू किया। एक बात बताइए, आप भी वहाँ पे मौजूद थे जब ये गार्ड ने बदतमीजी शुरू की? आपसे ही हुआ था? सबसे पहले आपको क्या शब्द बोला उसने? अफसर बोला कि हम यहाँ पे पहले चिल्लाना था, जब हम बोले कि आप जब मना किए हैं यहाँ पे हल्ला चिल्ला करने से और खुद हल्ला चिल्ला कर रहे हैं, तो वो बोलना स्टार्ट कर रहे थे कि यहीं पे मारेंगे, ये करेंगे, हम यहीं पे रहते हैं, तुमको दिखा देंगे, वो कर देंगे। और फिर जाते जाते बोलता है इस छोकरा को हम बता देंगे, इसके बच्चे को नहीं पढ़ने देंगे। अच्छा, आपके लड़के को? किताब वाले से भी कोई बहस हुई? किताब वाले से हुई बहस, किताब से बस नॉर्मल हॉट टॉक हुई। उसने बोला कि मैम का ऑर्डर है, मैम से आप समझिए। मैम बोले ठीक है, मैम से बात करवा दो। मैम के बुलाते हैं, तो यहाँ से इनको ले गया, यहाँ से ये सबसे इनको पहले ले गया। ये जाके पहले ये भी जोर जबरदस्ती बातें की है, मुझे भी नहीं की। आपको हम बोले कि मैम से सोमवार को आएंगे मिलने के लिए, आपको बात करने के लिए। आप ये बात बोले कि नहीं बोले? आपको बोले कि नहीं? वैसा नहीं, बोले मैडम आएंगे, बात कर लीजिएगा, बता रहे हैं। उसके बाद बता। दरभंगा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। खबर झारखंड से है, जहां बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय स्थित भाजपा कार्यालय में
शनिवार को मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण कुशवाहा की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित कर भाजपाइयों ने धूमधाम से पार्टी का 45वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर अब की बार 400 पार लोकसभा चुनाव जीतने का संकल्प लिया। मंडल लक्ष्मण कुशवाहा ने मौजूद कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए एक एक कार्यकर्ता अपने गांव में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते हुए एकजुटता के साथ जीत दिलाने का संकल्प ले। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री राम कुमार गुप्ता ने किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य अरविंद भगत, जिला कोषाध्यक्ष संजय गुप्ता, जिला कार्य समिति सदस्य संजय यादव, अमित कुमार, रंजीत गुप्ता, रघुनंदन सोनी, अखिलेश भोक्ता, किशोर यादव, जगन्नाथ महतो, महावीर तूरी, सूरज शाह समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद हैं। मालूमात से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर झारखंड से है, जहां लगातार मौसम में बढ़ती तपिश के साथ हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। प्रचंड गर्मी और तपती धूप के बीच हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने खुद को तपाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रतिदिन एक भाजपा मंडल यानी करीब एक प्रखंड क्षेत्र के 1 दर्जन पंचायत के दर्जनों गांव तूफानी दौरा कर रहे हैं। शनिवार को हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने बरही विधानसभा क्षेत्र के पद्मा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कुल 8 पंचायतों के 28 गांवों में पहुंचकर तूफानी जनसंपर्क करा और जनसंवाद कार्यक्रम चलाया। साथ ही भाजपा के पक्ष में आगामी 20 मई को कमल निशान पर वोट करने का आग्रह किया। पद्मा प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों के जनसंपर्क अभियान के दौरान हजारीबाग के भाजपा उम्मीदवार मनीष जायसवाल के साथ उनके समर्थन में चल रहे बरही विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक सह बरही विधानसभा के संयोजक मनोज कुमार यादव ने कहा कि मनीष जायसवाल नेता रही हजारीबाग के बेटे और भाई बनकर जनसेवा और विकास के कार्यों में हमेशा लगे रहते हैं। मौके पर विशेष रूप से पूर्व विधायक सह बरही विधानसभा के पूर्व लोकसभा संयोजक मनोज कुमार यादव, पद्मा प्रमुख वीरा महतो, भाजपा जिला उपाध्यक्ष रमेश ठाकुर, बरही विधानसभा क्षेत्र के सह संयोजक अर्जुन साव, भाजपा जिला महामंत्री सुनील साहू, वरिष्ठ भाजपा नेता नारायण यादव, रंजन चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। कानपुर के थाना जाजमऊ में दर्ज आगजनी मामले में विधायक इरफान सोलंकी ने भाई रिजवान सोलंकी की आज एडीजी 11 एमपी अमले कोर्ट में फैसले की सुनवाई के दौरान पेशी पर आए और कहा कि हमारे लिए दुआ कीजिए। काफी दिनों से परिवार और बच्चों से दूर है, इंसाफ के लिए आप लोग दुआ करें। एमपी अमले कोर्ट में आज फिर टला फैसला, अगली तारीख 15 अप्रैल की दी गई। आज तारीख की क्या पूरी जानकारी हुई है, क्या फैसला? आज माननीय न्यायालय के द्वारा तारीख नियत करी गई थी पुनर्बहस के लिए, जिसमें इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी के अधिवक्ता के द्वारा संक्षिप्त रूप से बहस करी गई, जिसका जवाब प्रोसिक्यूशन की तरफ से दिया गया था और अगली तारीख 15/4 उसमें नियत करी गई है जजमेंट के लिए। जो बचाव पक्ष के अधिवक्ता है वो बार-बार ये कह रहा है कि रिजवान का नाम जमीन है, तो ऐसे में आपकी वादनी किस तरह से रहती थी और कैसे सारी? अब ये उनका कहना है तो इसके लिए कोई किसी के कहने पर तो बंदिश लगा नहीं सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि 1986 में वादनी के पति के नाम पर केडीए के द्वारा इस प्लॉट को अलॉट किया गया था। फिर उसके बाद में बिना अलॉटमेंट कैंसिल किए हुए जो है कुछ लोगों ने इस प्लॉट की रजिस्ट्री केडीए से अपने पक्ष में करा ली और उनसे जो है इरफान सोलंकी ने 2022 में जो बता रहे हैं कि उन्होंने प्लॉट को खरीद लिया। परंतु सच्चाई ये है कि अगर किसी के नाम पे प्लॉट अलॉट होता है और जब तक कैंसिल नहीं किया जाएगा तब तक वो उसका अधिकृत स्वामी रहेगा। ऑपरेशन में उस समय हैंडओवर इनको कर दिया गया था। इस संबंध में जो है केडीए से और पिछली डेट पर माननीय न्यायालय ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे, जिनको आज माननीय न्यायालय ने अभियोजन से और बचाव पक्ष से दोनों से कई बिंदुओं पर स्पष्टीकरण लिए, जिसको हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया और अब उसमें डेट जजमेंट के लिए 15 अप्रैल इस मामले में लगा दी गई है। नहीं, ये देरी नहीं है, चूंकि कई बिंदु हैं और ये मामला इतना गंभीर है और निर्दोष
या दोषी, इसको साबित करने के लिए माननीय न्यायालय को कई बार ऐसा होता है कि कई तथ्यों को, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों को देखना पड़ता है, तो उसके लिए समय लग जाता है। ये कोई बड़ी अपवादित स्थिति नहीं है, मेरे अनुसार ये बहुत सामान्य सी स्थिति है। क्या हुआ सर? क्या नाम है जी? 15 तारीख पड़ गई सर। क्या लगता है, इरफान जी बोल रहे थे कि सर इरफान भाई भी इंसान है और हम सब इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, तो इंसान को इंसान है सर हम लोग। सर फैसला आज आए या 10 दिन बाद आए, अल्लाह पे पूरा यकीन है और न्यायालय पे भी यकीन है। इसी न्यायालय से हम लोग सब बरी होके जाएंगे, क्योंकि जब हम लोग बेगुनाह हैं तो उम्मीद भी इसी बात की है कि हम लोग को न्याय मिलेगा सर। जैसे इरफान ने अपने इन्वॉल्वमेंट की बात कही थी कि कहीं मेरी खबर ना आ जाए, अब सर वो भाई पूछिएगा, हम भाई के साथ हैं नहीं। दिनांक 7/11/2022 जाजमऊ थाने के अंतर्गत घटित हुई घटना, जिसमें वादनी नज़ीर फातिमा की झोपड़ी में आग लगाने का मामला था। यह ट्रायल 5 अभियुक्तों इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, मोहम्मद शरीफ और इजराइल आटे वाले से संबंधित था। जजमेंट की डेट लग चुकी थी और कई बार डेट आगे भी बढ़ाई गई। न्यायालय को कुछ बिंदुओं पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता से क्लैरिफिकेशन करना था जजमेंट से पूर्व, तो आज की तिथि उसी लिए नियत थी। न्यायालय ने कुछ बिंदुओं पर बचाव पक्ष से क्लैरिफिकेशन लिया, उस विषय को समझा, अभियोजन के द्वारा उसका जवाब दिया गया और जजमेंट पर 15/4 की डेट तय कर दी गई। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भरत की रिपोर्ट। खबर खंडवा से, जहां ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर जाने वाले मार्ग पर भीषण गर्मी में शिव भक्तों को राहत मिले, इसके लिए दोनों पुलों पर हरी नेट बिछाने का कार्य जन सहयोग से किया जा रहा है। समाज सेवी अर्पण दुबे ने कहा, शिव भक्तों के लिए हमेशा घाटों पर छाया सेट और कई स्थानों पर पीने के पानी के लिए प्याऊ लगाई जाती है, लेकिन गर्मी प्रारंभ हो गई है, सुविधा नजर नहीं आ रही है। नगर परिषद, सीएमओ, एसडीएम और जन सहयोग से कुछ समाज सेवियों द्वारा नेट लगाने का कार्य अभी प्रारंभ किया गया है, जिसकी सभी ने सराहना की। जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन, मंदिर ट्रस्ट से पेयजल व्यवस्था, छाया सेतु, मंदिर मार्ग में नेट बिछाने का कार्य करने की मांग की है। वैसे तो पुल, दोनों झूला पुल है, पुराना पुल है, इन दोनों ब्रिज पर नेट की व्यवस्था है। प्रशासन, स्थानीय प्रशासन को करना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, आस्था श्रद्धा से ओंकारेश्वर जी के दर्शन करने आते हैं। कई लोग नंगे पैर भी इस पार जाते हैं। जब वे पुल की तपती फर्श पर पैर रखते हैं तो वे एकदम अपने आप को काफ़ी तकलीफ महसूस करते हैं। और साथ ही घाटों पर भी छाँव के लिए शेड लगाया जाना चाहिए पहले, क्योंकि घाटों पर ये छाँव के छाँवदार शेड लगते थे और कई व्यवस्थाएं से प्याऊ इत्यादि की व्यवस्थाएं भी होती थी, लेकिन अभी काफ़ी लंबे समय से ये व्यवस्थाएं यहाँ से नदारत नज़र आ रही हैं। साथ ही जो पुराना पुल, पैदल पुल है, यहाँ पर ख़ास तौर से नेट बिछाई जानी चाहिए, ताकि श्रद्धालु आरामदायक रूप से मंदिर तक पहुँच सके, भीषण गर्मी से उसे राहत मिले। जन सहयोग से अभी क्या व्यवस्था पुल पर होगी इस बार? इस बार कुछ लोग मिलजुल कर जन सहयोग से पुराने पुल पर हरी मेट बिछाने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष प्रकाश जी परिहार द्वारा हमें केमिकल की व्यवस्था कराई जा रही है, सीएमओ साहब द्वारा कर्मचारी इत्यादि की व्यवस्था कराई जा रही है, और जो मेट है, मेट की व्यवस्था कुछ मिलजुल कर हम लोग कर रहे हैं, जो पुराने पुल पर बिछाई जाएगी, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। क्या होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउसों के द्वारा प्याऊ के मटके व अन्य व्यवस्था की जाना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ के होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला संचालक सहर्ष खुशी ये व्यवस्था करेंगे। यदि स्थानीय प्रशासन उनसे आग्रह करेगा, निवेदन करेगा, तो मुझे नहीं लगता कोई स्थानीय व्यक्ति इस चीज़ के लिए मना करेगा। सभी लोग अपनी होटलों के आगे या दुकानों के आगे पेयजल की व्यवस्था जरूर करेंगे। खंडवा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।